मैं हूं आपके साथ खुशबू और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 20 मार्च। देखिए चुनावी साल है, ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई है। देखिए बीते दिनों नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, बिजली दर में कटौती की है, सस्ती कर दी है। इसके साथ ही देखिए हम बात करेंगे लालू यादव से। बीते दिनों ईडी ने घंटों पूछताछ की, लगभग 4 घंटे की ये पूछताछ हुई, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 29 और 30 मार्च को वो बिहार दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, और ये भी बताया है कि कैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बड़ा जुटान करने वाले हैं, 10 लाख लोगों को बुलाया है। इसके अलावा हम बात करेंगे बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर। अब देखिए कभी भी फैसला आ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आलोक हैं, जिनसे हम जानेंगे। आलोक, देखिए बिहार में बिजली में की जो दर है उसमें सस्ती कर दी गई है, कटौती की गई है। नहीं, बिजली की दर में कटौती की गई है क्योंकि ये चुनावी साल है। हम्म साल 2025 आ गया है और होली का त्यौहार बीत गया है। हम्म होली के त्यौहार बीतने के बाद सबकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ने लगी हैं। दिल्ली में आपने देखा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। यहाँ भी 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया जा चुका है। 225 सीट से ज़्यादा सीट एनडीए लाएगी। वहीं सामने में तेजस्वी यादव जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कल विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सदन के भीतर, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान उन्होंने विधानसभा के भीतर सदन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी बिहार जनता को कि 15 पैसे प्रति यूनिट दर कम की गई है। हालांकि किसानों को मुख्यमंत्री राहत योजना की तरफ से, जो मुख्यमंत्री सहायता योजना होती है, कई सारी उनकी सहायता योजनाएं होती है, उसकी तरफ से किसानों को भी सस्ते दर पर बिजली दी जा रही है। कई जगहों पर रिबेट भी दिया जा रहा है, यानी कि मुफ्त भी किया जा रहा है। कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पर उसको फ्री भी किया जाता है। लेकिन पूरे बिहार वासियों को लगभग 2.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं पूरे बिहार में जो बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं। पहले 2005 के पहले वो भी आंकड़ा दे रहे थे, 2005 के पहले लगभग ये संख्या जो है 17-18 लाख ही थी, अब 2.5 करोड़ हो चुकी है। तो समझ सकते हैं कितने घरों में बिजली का कनेक्शन गया है और बिजली की खपत तो है बिहार में। तो 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दरों में कटौती की गई है और सस्ती बिजली मिलेगी, यानी कि लोगों के जेब पर बोझ थोड़ा कम पड़ेगा इस महंगाई के दौर में। और थोड़ी राहत देने की कोशिश की है सरकार ने, ऐलान किया है। उन्होंने बताया, ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है सदन के भीतर। वो पूरा वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। कल देर शाम को उन्होंने इस बात की घोषणा की सदन की कार्रवाई के दौरान, और लोगों को एक थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ, बिजली की दर बढ़ने की हर साल उम्मीद होती है मार्च अप्रैल में, लेकिन इस साल क्योंकि चुनावी साल है तो बढ़ेगी नहीं, उल्टा घटेगी। और पहले से भी बिहार सरकार पहले से भी थोड़ी सब्सिडी देते रही है। सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो भी जारी रहेगी, और ऊपर से 15 पैसे रेट कम भी किए गए हैं प्रति यूनिट। किसानों को इससे कितना फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा, जाहिर सी बात है किसानों को फायदा होगा। उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को कई जगहों पर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी जारी रहेगी, कई जगहों पर फ्री भी दे रहे हैं। जब ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, सूखा की बात हो जाती है या बाढ़ की बात हो जाती है, तो ऐसे में तो पूरा माफ़ी कर दिया जाता है। जब ऐसी बात होती है तो ऐसे में किसानों को भी और राहत मिलेगी, आम उपभोक्ताओं को भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम आया है और इस साल गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। तो एसी भी लोग चलाएंगे। देखिए हमारे स्टूडियो में भी एसी है हर तरफ, तो एयर कंडीशनर है तो उसका बिल तो आएगा। और 62 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है। इसकी जानकारी भी सदन की कार्रवाई के दौरान कल बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने दी थी। तो देखिए बिहार के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। नीतीश कुमार ने बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा राहत तो, बिजली सस्ती कर दी हाँ, है। राहत मिलेगी। इस बार गर्मी में एसी आप चलाएंगे लेकिन बोझ जो है उतना नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही देखिए हम बात करेंगे लालू यादव को लेकर। कल जैसे ईडी ने पूछताछ उनसे की, 4 घंटे लगभग पूछताछ। हाँ, कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की। ईडी की टीम ने उन्हें बुलाया गया था प्रवर्तन निदेशालय का जो कार्यालय है पटना के गांधी मैदान के पास, विश्वकर्मा भवन के अगर अंदर आप जाते हैं दादी जी मंदिर के ठीक सामने, तो वहाँ बुलाए गए थे। लगभग 4 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है लैंड फॉर जॉब मामले में। 2004 से लेकर 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने अवैध तरीके से जमीन ली और सभी में नौकरी बांटी। राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई है, तेज प्रताप यादव से भी परसों पूछताछ हुई है। और देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहे, कल उन्होंने कहा भी है कि ये टीम आएगी। जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि
अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में खत्म हुए हैं, बिहार की बारी है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दिल्ली आएगी, दिल्ली की टीम बिहार में आएगी, केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम बिहार में आएगी और छापेमारी भी हो सकती है, पूछताछ भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, वो तैयार हैं इसके लिए। तेजस्वी यादव ने कहा भी है सदन के भीतर, बिहार विधानसभा पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। इस दौरान मीसा भारती भी उनके साथ थी। तेजस्वी यादव लेकिन कह रहे हैं हम तो इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो हाँ, रहे हैं। प्रेशर बनता है और जनता भी देख रही है ना। देखिए इसका एक कह सके तो साइड इफेक्ट भी होता है। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, पूछताछ हुई लंबी, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, मुख्यमंत्री बन गई कल्पना सोरेन, क्या हुआ, रिएक्शन कर गया, हेमंत सोरेन फिर से चुनाव जीत के आ फायदा गया, मिला फिर महागठबंधन की सरकार झारखंड बन गई, में। मैया योजना हो गई, मैया योजना वहाँ पर काम कर गई। और यहाँ भी देखिए तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ा के 1500 तक कर देंगे। और अगर फिर ईडी की दबिश बढ़ेगी और तंग किया जाएगा तो वोटर्स देखते हैं हर बार। क्या बात है, बीच में जब नीतीश कुमार के साथ गए थे तो फिर जांच शुरू हो गई, बीच में बंद हो गई थी जांच, तो इसे हाँ, लेकिन इस बीच देखिए तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बिहार को नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, पैर पकड़ा हुआ नहीं, वो मुख्यमंत्री। कह रहे थे, वो अपनी बातों में उसका जिक्र किया, कहा कि हमें पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब इसके जवाब में विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी कहा, मुख्यमंत्री सीना ताने खड़े हैं, सीना चौड़ा, सीना ठोक मुख्यमंत्री है ये, सीना ठोक कर काम करते हैं। तो विजेंद्र प्रसाद ने इसका जवाब भी दिया है। तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है। मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष जैसे अटैकिंग है, विपक्ष तो और ज़्यादा अटैकिंग होगा, क्योंकि उन्हें सत्ता पानी है, सत्ता पक्ष के लोगों को है कि सत्ता बचानी है। तेजस्वी यादव इस कड़ी में अपनी बातों को विधानसभा में रखते हैं, अपने क्षेत्र की भी समस्याओं को उठाते हैं, और 24 तारीख को, अभी आने वाली 24 मार्च को उनका फिर से सदन में वाद विवाद के दौरान उनका अभिभाषण होना है। देखना है उस दिन और वो क्या फैक्ट्स रखते हैं। लेकिन अंदर में नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, इशारा कर रहे थे कल बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान, जब हाँ। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, वो जवाब दे रहे थे, प्रश्नोत्तर काल चल रहा था, तो उसे में उत्तर दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने इशारा में किया, ऐसे कहा कि मतलब शेविंग करके आए हैं, ये भी शेविंग करके आए हैं और वो भी जो सामने वाले हैं वो भी शेविंग करके आए हैं। तो इशारों में बताया था, कुछ दिन पहले वो ऐसे कर रहे थे, इसका मतलब वो पूछ रहे थे कि क्या खा रहे हो, क्योंकि तेजस्वी यादव से मुँह चला रहे थे। उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पल्स टॉफ़ी आती है, पल्स टॉफ़ी आती है, वो खाने के बाद खा लिया था और खा के सदन में चले गए थे, वही वो पूछ रहे थे। तो तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आप देखिए अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। क्या कुछ होने वाला है? अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, 29 तारीख को बिहार आएंगे, 30 तारीख को भी रहेंगे, पटना में ही रहेंगे, और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होनी है। देखिए वो सीतामढ़ी भी जाएंगे अगले महीने सीतामढ़ी जाएंगे। तो चर्चा इस बात की है कि जो माँ जानकी की भूमि है, पुनौरा धाम, इन सभी जगहों पर घूमेंगे। बेहतरीन काम किया जा रहा है और उसे डेवलप करने की सरकार की जो मंशा है वो दिखती भी है, और प्रयास किया जा रहा है, उसमें काम और लगाया जाएगा और उसको विकसित किया जाएगा। तो ऐसे में अमित शाह बिहार में कैंप करेंगे, और कैंप क्या करेंगे, 2 दिवसीय उनका दौरा है, रहेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रदेश के नेताओं के साथ टास्क लेंगे। अमित शाह मोदी आना जाना बिहार उनका हाँ, वो तो होगा, है। फीडबैक लेंगे, कितना काम हुआ है, कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ है, मंडल स्तर पर क्या तैयारी है, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो तैयार हुए कि नहीं, तो ये सब बातें तय होनी है। और एक रिव्यू मीटिंग तो होती है, तब तो फिर कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा जोश बढ़ेगा, नेताओं का भी जोश बढ़ेगा, क्योंकि इस साल कैसे एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है। लेकिन अमित शाह ने आज तक नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। तो खैर, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है, देखना है इस बार कहेंगे कि नहीं। तो अमित शाह बिहार आ रहे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा देखिए चुनावी साल है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, और उन्होंने कह भी दिया 11 अप्रैल को वो एक रैली का नाम भी दिया, पटना के गांधी मैदान में वो जुटान करने वाले हैं, युवाओं को एकजुट करेंगे, बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं, बिहार को बदलने की बात होगी, कैसे बदले। उनकी पार्टी की लॉन्चिंग हुई थी 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी मैदान में, लेकिन अब जन स्वराज पार्टी बिहार में एक बड़ी रैली करने वाली है 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में। देखना होगा उसमें कितनी भीड़ आती है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हमने बुलाया है। 10 लाख लोगों को बुलाया है, वो टारगेट लेके चल रहे हैं। कितने लोग आएंगे वो तो खैर उनकी भी सोशल मीडिया की टीम होगी, अपनी भी टीम होगी, तमाम मीडिया के लोग होंगे, तो दिखाएंगे कितने लोग आएंगे, कितना गांधी मैदान भरा। अगर सच में भर गया गांधी मैदान तो फिर एक रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस साल चुनाव होना है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी रैली होती है, तब तो फिर
बड़ी बात होगी। अलग मूड में दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, लखनऊ में है, लड़ने की तैयारी में है और स्ट्रैटेजिस्ट तो रहे हैं, अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी काम करती है। देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है छात्र संघ का, उसमें भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू की है। तो प्रशांत किशोर भी अब देखिए चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, अलग मूड में दिख रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए हम बात करेंगे बीपीएससी 17वीं को लेकर, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है आलोक। फैसला कोर्ट में सुरक्षित रख लिया हाँ। गया है, देखना होगा क्या फैसला आता है। स्टूडेंट्स को इंतजार है। हालांकि देखिए, अगर हम फैक्ट्स बात बताएं, स्टूडेंट के पक्ष में फैसला नहीं भी जा सकता है, इस बात की संभावना दिखती है। अच्छा, हम ये नहीं करें कि नहीं, हम ये करें कि नहीं हाँ, जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जो संभावनाएं जताई जा रही है, स्टूडेंट्स के हक में फैसला नहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब तो समझ ही रहे हैं, बात आगे बढ़ चली है, उसका रिजल्ट निकल गया था, मेंस की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों को तो एक बड़ा झटका लग सकता है, लग अगर सकता उनके है, हित में फैसला नहीं गया आता है तो। लेकिन अगर हित में फैसला चला गया तो फिर ऐसे में सरकार को इस चुनावी साल में बड़ा झटका लगेगा, ये भी बात है। तमाम तो शिक्षक हैं, उनकी जीत होगी, लेकिन संभावनाएं जिस बात की जताई जा रही हैं, फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए क्या होती है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये मतलब अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता फैसला है। सुरक्षित है ना, मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को अभी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।